हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डेटा कंप्रेशन टेक्निक के सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे कि डेटा कंप्रेशन टेक्निक का दूसरा प्रकार कौन सा है। लास्ट सेशन में हमने डेटा कंप्रेशन टेक्निक के फर्स्ट टाइप को और उसके थ्रू यूज़ में ली गई एल्गोरिदम्स को डिस्कस किया था, जो कि था लॉसी कंप्रेशन मेथड। इस सेशन में हम लॉसलेस कंप्रेशन मेथड को डिस्कस करेंगे, जो कि एक डेटा कंप्रेशन का मेथड है। जैसा कि इस कंप्रेशन मेथड का नाम है लॉसलेस। इट मीन्स इस कंप्रेशन टेक्निक में जिस डेटा को भी हम कंप्रेस करते हैं या उसके वापस डीकंप्रेस कर ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सो एट दैट टाइम किसी भी प्रकार का डेटा जो है वो लॉस नहीं होता है एज कंपेयर द फर्स्ट टाइप। फर्स्ट डेटा कंप्रेशन टेक्निक जो थी वो थी लॉसी कंप्रेशन। उसमें जिस समय हम डेटा को कंप्रेस करने के बाद में वापस उसे डीकंप्रेस करते थे, एट दैट टाइम जब डेटा ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता था तो उसमें से कुछ डेटा लॉस हो जाता था, जबकि लॉसलेस कंप्रेशन में ऐसा नहीं है। क्योंकि लॉसलेस कंप्रेशन एक ऐसा कंप्रेशन है जिसमें जो कंप्रेशन टेक्निक है वो ओनली टेक्स्ट और डेटा फाइल्स पर ही अप्लाई की जाती है। यानी कि लॉसलेस जो कंप्रेशन मेथड है उसके थ्रू हम डेटा का जो कंप्रेशन है वो टेक्स्ट फाइल्स पर ही कर सकते हैं। यानी कि टेक्स्ट फाइल या वो एक प्रकार की डेटा फाइल होनी चाहिए। इसमें हम बैंक से रिलेवेंट रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेजेस, टेक्स्ट आर्टिकल्स एक्सेट्रा डेटा को ही कंप्रेस कर सकते हैं एज कंपेयर द लॉसी कंप्रेशन टेक्निक, जिसमें कि हम लोग ऑडियो वीडियो को भी कंप्रेस कर सकते हैं। जबकि इस लॉसलेस कंप्रेशन मेथड में या टेक्निक में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट और डेटा फाइल्स पर ही इस कंप्रेशन एल्गोरिथम्स को अप्लाई किया जा सकता है। इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल पर ही डेटा कंप्रेशन टेक्निक को हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द अनदर इज, इस डेटा कंप्रेशन को टेक्स्ट और डेटा फाइल्स को कंप्रेस करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और डेटा कंप्रेशन टेक्निक में डेटा को वापस डीकंप्रेस करते समय जो ओरिजिनल डेटा की फाइल है, उस ओरिजिनल डेटा की फाइल या उस ओरिजिनल डेटा फॉर्म को हम वापस जिस समय रिसीव करते हैं, एट दैट टाइम उसमें किसी भी प्रकार का डेटा का लॉस नहीं होता है। इट मीन्स जो मेन दोनों फाइल्स, एक तो ओरिजिनल फाइल जिस पर डेटा कंप्रेशन टेक्निक को अप्लाई किया गया है, और आफ्टर दैट जो कंप्रेस्ड फाइल है, बोथ ऑफ देम आर सिमिलर। दोनों में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, दोनों ही ओरिजिनल डेटा को कंटेन करती हैं। और इस लॉसलेस एल्गोरिथम में जब हम कंप्रेस्ड डेटा को वापस डीकंप्रेस करते हैं तो उसमें दोनों तरफ या एक दूसरे के लिए वो लोग इन्वर्स एल्गोरिथम को यूज़ में लेते हैं। इट मीन्स लॉसलेस कंप्रेशन में इन्वर्स एल्गोरिथम को यूज़ में लिया जाता है डेटा को कंप्रेस और डीकंप्रेस करने के लिए। सो इट्स ओवरऑल अबाउट द lossless compression
आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.